भिक्षयारन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिताः। आज भगवान हमारे पिता अधरों पे रख करके बांसुरी का निनाद करने जा रहे हैं। पूर्णमासी है, लता पुष्प सब खिले हैं। चंद्रमा आज आकाश तारा सब डिमडिमा रहे हैं। आज भगवान का दर्शन मानो पुष्प ब्रज की लता पता सब करना चाह रही हैं। आप सब भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, सब चाहता है। और ब्रज की जितनी वृक्षे हैं आज सब भगवान का दर्शन करना चाह रहे हैं। आज शरद ऋतु है और पूर्णिमा है। भगवान ने आज अधरों पर रख करके बांसुरी का निनाद कर रहे हैं। ओधम मचायो हर घरी चारि ब्रज मंडल में, बांसुरी बजाई आजो श्याम वृंदावन में। आज भगवान ने बांसुरी बजा रहे हैं। सारे लता पता यमुना का किलोर रुक गया और भगवान अधरों पर रखे हैं। रात्रि बेला है, सायंकाल है। आचार वर्णन करते हैं निस्मयं गीतम तद्वर्धनम ब्रजस्य स्त्रियः कृष्ण गृहीता च मानसा। आज भगवान ने अधरों पर रख करके बांसुरी का निनाद कर रहे हैं। कितना सुंदर। भगवान ने अधरों पर रख करके बांसुरी का निनाद कर रहे हैं और कहते क्या है? जब भगवान ने बांसुरी बजाई ना, तब जो गोपी जिस अवस्था में थी सब दौड़कर चली है। कैसी बांसुरी बजाई है जरा भगवान ने? भगवान ने अधरों पर रख करके बांसुरी का निनाद किया। दाल में दूध अंगार में चावल। गोपियां क्या कर रही हैं? ध्यान से सुनना। दाल में दूध अंगार में चावल, साग बघारत गोबर डार्यो। गोपियां क्या कर रही है? कोई गोपी खाना बना रही थी महाराज, और उस समय तो गैस था नहीं, तो क्या था? चूल्हा। तो गोपी भोजन बना रही थी। दाल में दूध। बताइए दाल किस में पकता है? पानी में। लेकिन गोपियां ने क्या कर दी? दूध में ही दाल डाल दी। दाल में दूध अंगार में चावल। बताओ चावल किस में पकाया जाता है? हड़िया में। तो गोपियां इतनी बावरी हो गई महाराज, अंगार जो चूल्हा जल रहा था उसी में ले जाकर के चावल डाल। पहले चूल होता था,
उसको क्या बोलते थे बंगाल में, मैं नहीं जानता, ऐसे मिट्टी का होता था दो तरफ से। हाँ, अच्छा, तो उन्होंने होता था, सामने से लकड़ी लगाई जाती थी, दोनों तरफ से आग निकलता था। अब उसी में गोपियां क्या काम की, जो चूल्हा था, ऊन था, जो भी है, उसमें दोनों मुख में महाराज ले जाकर के चावल डाल दिए, पको। महाराज साग को कोई स्त्री साग बनाने जा रही थी, इतनी बावरी हो गई कि उस साग की जगह गैया मैया का गोबर ला करके उस हड़िया में महाराज औंटाने लगे, चलाने लगे। आचार्य कहते हैं ये बावरी हो गई गोपियां। कोई गोपी का पति मांग रहा था रोटी की जगह ले जाकर के महाराज गैया मैया का जो ऊपरी होता, ऊपर चिपरी ले जाकर के महाराज पति के थाली में रख दी। इतनी बावरी हो गई। किसी का ससुर नमक मांग रहा था, ले जाकर के महाराज 2-4 किलो शक्कर ले जाकर डाल दी थाली में। क्यों? मन तो वहां था। ओरिजिनल पति तो वो है, ये हाड़ मांस का पति कोई हो सकता है। 2-4, 10, 20, 25 साल के लिए कोई किसी का पति पत्नी बन सकता है, लेकिन ओरिजिनल पति तो वो है जो पीछे बैठा है। यहां दाल में दूध, अंगार में चावल, साग बघारत गोबर डाले। बंसी की धुनी सुनी होश उड़े। बंसी की जो आवाज सुन करके निज गोदी के बालक नीचे धरे। महाराज जो छोटा सा नन्हा सा बालक था उसको सुलाकर चली गई। अरे एक गोपी तो सज रही थी। आचार्य वर्णन करते हैं जो कान में पहना जाता है महाराज वो नाक में पहन ली, और जो नाक का चीज है महाराज वो कान में पहन ली। इस गोपियां सब सज धज रही हैं, गले का करधन बना करके कमर में पहन ली, और करधन क्या चीज गले में पहन ली। इतनी बावरी हो गई सब गोपियां। जो ओठ में लगाया जाता है वह आंख में लगा ली, और जो आंख का है काजल वो ओठ में लगा ली। इतनी बावरी हो गई। होना भी चाहिए, वास्तव होना चाहिए। हमें आपको तो श्रृंगार सजना धजना, ये भगवान बुला रहे हैं क्या? मेरा ठाकुर क्या कह रहा है? सारी गोपियां अपनी अपनी अवस्था में दौड़ करके पहुंच गई। आचार्य वर्णन करते हैं, राजन स्वागतम ओ महाभागा प्रियम किम करवाणि वः प्रजस्यानामयम् कश्चिदो ब्रूतागमनं कारणम्। सारी गोपियां दौड़कर आई भगवान के पास। भगवान ने कहा, गोपी स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। भगवान ने क्या किया? स्वागत किया। किसका? गोपियों का, जीव का स्वागत किया। आओ गोपी, आओ आओ आओ। आचार्य कहते हैं, स्वागतम स्वागतम ओ महाभाग। आओ गोपी, तुम्हारा स्वागत है। भगवान ने स्वागत किया। भगवान ने स्वागत किया। स्वागत करने के बाद भगवान ने कहा, आप तो बड़भागी हैं। ये सब बड़भागी जो भागवत कथा को श्रवण करने आइए, आप सब तो बड़भागी हैं। भगवान ने कहा, स्वागतम ओ महाभागा, आप बहुत भाग्यशाली हैं। बंसी की आवाज को सुन करके आपने दौड़ी चली आई। आज जिस अवस्था में थी गोपी,
जैसी तैसी सब, कोई पति को छोड़कर भाग के चली आई, कोई बच्चे को छोड़कर चली आई, सास ससुर को छोड़कर चली आई, जो गोपी जिस अवस्था में थी सब दौड़कर चली आई। स्वागतम ओ महाभागम प्रियम किम करवाणी वा। भगवान ने क्या कहा? प्रियम किम करवाणी वा। भगवान ने पहले स्वागत किया, भगवान ने स्वागत किया, फिर कहा प्रियम किम करवाणी वा, यहां किस लिए आई हो। भगवान ने क्या कहा? यहां पर किस लिए आई हो। अच्छा, आपको कोई शादी का निमंत्रण देवे हाँ? और गेट पर ही पूछ ले भैया हाल चाल छेम, और उसके बाद भरे समाज में कहे आप यहाँ किस लिए आई हो, तो आपको कैसा लगेगा? बोलो, अच्छा लगेगा या बुरा? बोलो, क्या लगेगा? बुरा लगेगा। तो भगवान ने पहले बांसुरी बजाई, स्वागत किया और कह रहे हैं प्रियम किम करवाणी वा, बताओ यहां किस लिए आई हो। भगवान कहते हैं प्रियम किम करवाणी वा, किस लिए आई हो। लो, गोपियां खड़ी खड़ी होकर के कहती है बताओ, ये मेरा यार, ये मेरा छलिया मुझे बुलाया भी और कह रहा है यहाँ किस लिए आई हो। फिर दूसरे श्लोक में ब्रजस्यानामयम् कश्चिद् ब्रूतागमनम् कारणम्। रात्रि वेला स्त्री को अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। भगवान कह रहे हैं अकेले, जोर से बोलो ना, अकेले नहीं जाना चाहिए। भगवान ने कहा ब्रजस्याम, यहां से ब्रज तो दूर है, तो रात्रि में अकेले क्यों आई? आपका पति कहां है? आपका बेटा कहां है? आपका सास ससुर कहां है? आपका भाई कहां है? कोई तो साथ आना चाहिए, लेकिन आप अकेले चली आई हो। आपको डर नहीं लगा? ब्रूता गमनम कारण। अच्छा, आ तो गई हो, कारण बताओ। अब यहां आई हो तो अपना कारण बताओ। गोपियों ने कहा बताओ, ये टेढ़ी टांग वाला है बुलाया और कहता है आई किस लिए हो, और डांट भी रहा है। गोपियां खड़े खड़े मिट्टी को अंगूठे से खुरच रही हैं। क्रोध लग रहा है गोपियों को, गुस्सा रही है। तो ब्रूता, अब एक काम करो, मिल ली, हालचाल हो गया, अब तुम अपने घर चली जाओ। भगवान कह रहे हैं अब तुम अब घर चली जाओ, अब क्या कारण है, अब जाओ। तो गोपियां ने एक प्रश्न कर रही हैं, अच्छा बताइए प्रभु, मान लो किसी का नया शादी हुआ हो और पति को देख करके वो खाना खाती हो, पहले पति को खिलाती हो फिर अपने पाती हो, और पति को देखने के बाद स्नान से जब निकलती हो तो पति को देखती हो। कोई भी कार्य पति को देखकर करती है। मान लीजिए अगर वो परदेश चला जाए, पति बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता कमाने चला जाए, तो क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा सीधी सी बात है, उसका चित्रपट रख लो, मतलब फोटो रख करके उसके देखो, खाना खाओ, उसे देखकर सो जाओ। गोपियों ने कहा ठीक है। मान लीजिए वो कलकत्ते बम्बे दिल्ली से कमा कर आ जाए घर पे और गेट बंद हो, तो पहले बेल तो था नहीं, तो पहले के समय में वो सिटकिनी क्या बोलते हैं, दरवाजा पर 3 कुंडी लगाई जाती थी, तो कोई आता था तो कुंडी बजाता था। तो गोपियां कह रही मान लो अगर यदि पति आ जावे और कुंडी बजावे और गेट खोल दिया जाए, अब यहां आपने भ्रांतियां डाल दिया कि आप चित्रपट को देखो और ओरिजिनल पति आकर खड़ा हो तो किसको मैं मानूं? तो भगवान ने कहा अरे गोपी
ये जो ओरिजिनल पति है उससे तू प्रेम कर और जो चित्रपट है उसे तू हटा दे। गोपी ने कहा बस महाराज, हमारी आपकी बात सिद्ध हो गई। हाड़ मांस का पति कोई हो सकता है, हाड़ मांस का पति कोई हो सकता है। वो 2-4 दिन, 2 साल, 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल का पति हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल पति तो आप है ना। अब आप